जैसे गांव से जितने भी पेशेंट प्राइवेट की तरफ भागते थे, अब डायरेक्ट सरकारी तरफ जाते हैं। सरकारी में ये है कि डिलीवरी के मामला में, मेडिसिन के मामला में फ्री पैसा नहीं लगता है। फ्री पैसा नहीं लगता है, फ्री इलाज होता है वहाँ, इसलिए डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। जब से बनी है और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जब से बने हैं, बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। जहाँ ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं थी हॉस्पिटल में, चाहे CS हो, बड़े बड़े सिजेरियन हो, डिलीवरी का सिजेरियन हो और पथरी का सिजेरियन हो, सारे सिजेरियन होने लगे हैं अस्पताल में। हर एक बीमारी के इलाज करने के लिए इसमें हर एक सुविधा मिलता है। हम लोग गरीब दुखिया जहाँ जाते हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसमें आसान से दवाई उवाई सारा चीज़ का इसमें व्यवस्था अच्छा, पहले तो ये सुविधा नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थे। पहले तो प्राइवेट में या कहीं भेजा देते थे, लेकिन अब दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अगर स्वास्थ्य महकमा की बात की जाए तो पिछले कुछ महीने, कुछ सालों के अंदर जिस तरह की सुधार इस डिपार्टमेंट में हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी संबंधी पता लगाने और जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक डॉक्टर्स के क्लिनिक में। अभी हम उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दौर में स्वास्थ्य मंत्री के नाते जो उन्होंने सुधार किया है, यह भी एक मिसाल है। अगर हम सुधार के बारे में बात करें तो चाहे वो CSC हो, PSC हो या फिर सदर अस्पताल हो या अनुमंडल का अस्पताल हो, जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हर तरह की सुविधाएं मिलने लगी है। एक्सरे से लेकर दवाई के अलावा वहाँ अब ऐसे ऐसे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जो कल तक नहीं हो पा रहा था। कहीं कर्मी की कमी थी तो कहीं सुविधाओं की कमी देखी जा रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने इसमें सुधार लाने का एक अज़्म लिया और उस अज़्म के साथ पहले मिशन 60 की शुरुआत किया, फिर मिशन परिवर्तन का शुरुआत किया और पिछले दिनों इन्होंने मिशन बुनियाद को शुरू किया है। कहा है तेजस्वी यादव ने कि हमारा मंशा है कि एडिशनल हो या फिर CSC हो या PSC या फिर सदर अस्पताल हो या फिर अनुमंडल में अवस्थित अस्पताल, मेरा मकसद है इसमें सुधार लाया जाए। और सुधार ही नहीं बल्कि हर तरह के बीमारियों का इलाज हो, वहाँ दवाइयाँ भी दी जाए, ऑपरेशंस भी हो। हमने कर्मी को भी दिया है, मतलब उनका कहना यह है कि हमने वहाँ हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की है, सुविधाएं दिया भी है। इस तरह काफ़ी सुधार पैदा हुआ है। इसी संबंधी हम जानने के लिए पहुँचे हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। सर, अपना परिचय देने। MD मुर्तुजा। डॉक्टर साहब, हम आपके क्लिनिक पहुँचे हैं। असल में जानना यह है कि लोगों के दिमाग में अस्पताल की बात अगर की जाए, सरकारी हॉस्पिटल के बारे में बात की जाए, तो उसे लोग ये कहते थे कि हॉस्पिटल वगैरह में जो है इलाज सही से नहीं हो पाता है, सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का दावा है कि काफ़ी सुधार आया है, हर तरह की सुविधाएं से लैस की जा रही है। आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, सैकड़ों हजारों लोगों से मुलाकात होती है, आपके यहाँ पेशेंट आते हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये सरकार जब से बनी है और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जब से बने हैं, बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। जहाँ ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं थी हॉस्पिटल में, चाहे CS हो, बड़े बड़े सिजेरियन हो, डिलीवरी का सिजेरियन हो और पथरी का सिजेरियन हो, सारे सिजेरियन होने लगे हैं अस्पताल में। और उनका इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी दवाई बाहर से नहीं लाएगा, डॉक्टर बाहर का दवाई नहीं लिखेंगे, सारे दवाई हॉस्पिटल में अवेलेबल कराना है और हॉस्पिटल से ही पेशेंट को दवाई मिल जाता है। बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुई है। और स्वास्थ्य विभाग में दिन प्रतिदिन सुधार होते जा रहा है। हर चीज़ से सुधार, चाहे एक्सरे हो, पैथोलॉजी जांच हो, मेडिसिन हो, साफ सफाई हो, सारा सुधार हो रहा है। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए आप, इसलिए कि हमारे दर्शकों को भी ये बात की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप लोग डॉक्टर हैं, पहले हर तरह के पेशेंट आपके पास पहुंचते रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब है कि अब जो पिछले 1 साल या जो भी सरकार बनी है, नई सरकार जो है, भी बिहार की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, और तेजस्वी यादव के हाथ में जैसे बागडोर गया है हॉस्पिटल का, उसके बाद से अब लोग ज़्यादातर दौड़ते होंगे हॉस्पिटल की तरफ। जी बिल्कुल। जो काम बाहर में पैसे देकर करना पड़ता था, वो काम अब मुफ्त में अस्पताल में होने जा रहा है और हो रहा है।
तो लोग भीड़ लगे रहते हैं सरकारी अस्पताल की तरफ, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सीजरियन तो पहले नहीं के बराबर होता था, खासकर जो अब डिलीवरी, हाँ डिलीवरी वाला सीजरियन, अब तो रोज़ सीजरियन हो रहे हैं, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी सुविधाएं मिल रहे हैं। मेडिसिन अंदर से लेना पड़ रहा है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इस सब में काफ़ी सुधार हो रहा है, सुधार तो हुआ है। तेजस्वी यादव अच्छे काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि एकदम सुधार हो गया, लेकिन बहुत हद तक सुधार हुई हाँ है। बहुत हद तक सुधार हो रही है। अब इसका फायदा सीधे किसको मिल रहा है? ऐसे आम लोगों को, जनता को, आम जनता को मिल गरीब रहा है, को, आम जनता को, गरीब को मिल जी, रहा है। जी, जी। डॉक्टर साहब, एक आपसे ही जुड़ी हुई बात करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका तो एक रिपूटेड आप बैठते हैं, क्लिनिक आपकी है, आप बहुत दिनों से खिदमत कर रहे हैं, मैं जानता भी हूँ आपको पर्सनली। ऐसे लोग जो पहले डिलीवरी के नाम पे या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है समझिए कि ये कह सकते हैं कि जो गांव घर में जाके इलाज करने का काम करते थे और पैसा उगाही करने का काम करते थे, अब वो सब बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत काफ़ी हद तक लगाम लग गई है। सारे लोग जागरूक हो गए हैं कि हॉस्पिटल में तो सारी सुविधा मिल रही है, क्यों जाए हम डॉक्टर हाँ के क्यों जाए बाहर में हम पैसे खर्च करने के लिए, अस्पताल सीधे लोग जाते हैं और अच्छा फ़ायदा लेके आते हैं। तो अगर कोई विपक्षी, मैंने हम ये आपसे मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप किसी पार्टी डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर को तो का जो दर्जा है वो आप खुद भी जानते हैं, आप किसी पार्टी के भी नहीं हैं, मैं भी किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरा काम है सच्चाई का उजागर करना, लोगों तक पहुँचाना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी, कोई सियासी पार्टी अगर कहता है कि नहीं सुधार नहीं हुआ है, एकदम सरासर गलत है इस पर। नहीं, सुधार तो बिल्कुल हुआ है। कोई पार्टी की बात हम तो नहीं कर सकते हैं, जी, जी, जी। लेकिन जो सच्चाई है, जो देख रहे हैं, जनता बता रही है, सबको फ़ायदा हो रहा है, वो तो काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। काम हुआ है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ बताया कि आप शहर में ही रहते हैं, सदर अस्पताल के बारे में आप बात कीजिए। तो अभी जिस तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सदर अस्पताल को आप? बिल्कुल बिल्कुल दुल्हन की तरह लग नहीं रहा लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा कर दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम भी हुआ है और पेशेंट लोग भी खुश हो रहे हैं। साफ़ सफाई से लेकर के सारी सुविधाएं, मेडिसिन वहीं मिल जा रहा है, सीजरियन वही हो जा रहा है, पैथोलॉजी जांच वही, एक्सरे अल्ट्रासाउंड सारा हो रहा है। तो सुविधा तो काफ़ी मिल रहा है जनता को। एक चीज़ और मैंने देखा है अपने मुआयना के दौरान कि ऐसे डॉक्टर्स जो कल तक वहाँ सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए जाया करते थे, अब वहाँ सुबह 7 बजे हाजिर हो जाते हैं अपनी ड्यूटी को निभाते। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बदलाव हो गया? अचानक देख रहे हैं ये बदलाव हुआ? नहीं, सख्ती की वजह से? सख्ती की वजह से, और सरकार का विजन है, स्वास्थ्य मंत्री का विजन है कि जो काम करे, डॉक्टर जिनका ड्यूटी है वो काम करे। काम नहीं करने की वजह से वो सख्त हो गए हैं। नहीं, काम करना पड़ेगा, जब आपकी नौकरी है तो आप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। देखा है डॉक्टर मुर्तजा साहब है, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को कहा। हालांकि ये खुद ही एक प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर माने जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो बतानी होगी। इन्होंने बताया है कि तेजस्वी यादव के दौर में जो सुधार आया है, यह एक मिसाली बात है, इसका मिसाल दिया जा सकता है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो ऑपरेशंस कल तक नहीं हुआ करता था, ऑपरेशंस के नाम पे लोग प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क किया करते थे, अब वो एकदम बगैर झिझक के, बिला झिझक वो पहुँचते हैं हॉस्पिटल और वहाँ जो है ऑपरेशन से संबंधित काम भी करवा लेते हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं दी जा रही है। और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते बिहार सरकार भी चाहती है कि अब जो आम लोग हैं उसको सारी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल में मिले, ताकि ज़्यादा पैसे का इसराफ नहीं हो। हम और भी कुछ लोगों से बात करें। आइए, हमारे साथ एक और डॉक्टर्स मौजूद हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर नैयर आजम हुआ। अच्छा आजम साहब, ये बताइए कि इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो, आपकी निगाह में, जबकि आपके यहाँ भी सैकड़ों हज़ारों पेशेंट्स आते होंगे, क्या लग रहा है सरकारी हॉस्पिटल में सुधार आया है? जी, बहुत काफ़ी सुधार आया है। किस तरह की सुधार आई है? जैसे गांव से जितने भी पेशेंट प्राइवेट की तरफ भागते थे, अब डायरेक्ट सरकारी तरफ जाते हैं। सरकारी में ये है कि डिलीवरी के मामला में, मेडिसिन के मामला में फ्री पैसा नहीं लगता, फिर पैसा नहीं लगता, फ्री इलाज होता है वहाँ, इसलिए डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं अभी। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं काफ़ी सुधार आया है? बहुत काफ़ी सुधार आया, उनके रीजन में बहुत काफ़ी सुधार आया है। जो डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ रुझान पेशेंट का है, बढ़ गया है। धन्यवाद। आपका घर कहाँ हुआ? नाजिरपुर हुआ। आप बताइए कि तेजस्वी यादव अभी उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं,
हॉस्पिटल कभी गए हैं आप? क्या सुविधा लगा, कैसा लगता है? हॉस्पिटल गए हैं, हर एक बीमारी के इलाज करने के लिए इस पर हर एक सुविधा मिलता है। हम मिलता लोग है गरीब सुविधा? दुखिया जहाँ जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, इसमें आसान से दवाई उवाई सारा चीज़ का इसमें अच्छा, व्यवस्था है। पहले तो ये सुविधा नहीं थी? नहीं, पहले नहीं, तो पहले तो प्राइवेट में या कहीं भेजा देते थे, लेकिन अब यहीं पे होते हैं। तो अब जो है डॉक्टर्स, जो प्राइवेट डॉक्टर्स वगैरह, उसके यहाँ भीड़ भाड़ कम हो गया होगा? भीड़ भाड़ बहुत कम हो गया, सरकारी में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया। जी। ठीक है, तो आप क्या, अगर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अगर बरकरार रह गए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उनके दौर में लगता है स्वास्थ्य महकमा का जो है काफ़ी सुधार होगा? काफ़ी बहुत अच्छा सुधार होगा। ठीक है, धन्यवाद।